2022 में टोटल ऑफ 1,64,744 ले ऑफ्स हुए टेक इंडस्ट्री में। 2023 में 2,32,650 ले ऑफ्स हो चुके हैं अभी तक। 2022 और 2023 की बात करें तो टोटल जो ले ऑफ्स हो चुके हैं वो है 3,97,394। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ले ऑफ्स की करंट सिचुएशन के बारे में और जो ले ऑफ्स की सिचुएशन है उसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और आप खुद को कैसे रिसेशन प्रूफ बना सकते हो। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। देखो यार, सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि लेऑफ्स हुए क्यों ऑन द फर्स्ट प्लेस। सो कोविड के बाद बहुत सारे देश थे जैसे कि यूएस हो गया और भी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पे रिसेशन शुरू हो गया। रिसेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डाउन जाने लगती है। इस सिचुएशन में जो कंपनीज होती है उनके प्रॉफिट कम होते हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और इसी कारण की वजह से लेऑफ्स वाली सिचुएशन आती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी होगी कि ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री या टेक इंडस्ट्री का स्कोप खत्म हो गया, ये टेक इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही इस वजह से लेऑफ्स हो रहे हैं। ये जो लेऑफ्स हुए हैं ये हुए हैं कोविड का की वजह से, जो रिसेशन आया है उस रिसेशन की वजह से। और अगर आप टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ आज भी उसी तरीके से बरकरार है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेशन ये लेऑफ्स वाली सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो रिसेशन हुआ वो तो यूएस में हुआ, यूरोप में हुआ, इंडिया में तो रिसेशन हुआ नहीं। हमने सुना यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ले ऑफ कर रही है, तो उसका क्या कारण है? तो इंडिया में जो ले ऑफ है उसके बेसिकली दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि जो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में जो ले ऑफ हुए हैं रिसेशन की वजह से, हम एज ए आईटी कंट्री यहाँ पे हम बहुत सारा जो हमारा आईटी का काम है वो एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कि यूएस और दूसरी कंट्रीज हम पे डिपेंडेंट हैं अपने आईटी के काम करवाने के लिए। तो अगर वहां पे रिसेशन आता है, वहां पे मार्केट डाउन होता है, तो उनके पास काम कम होता है और वो आउटसोर्स कम करते हैं काम को। इसी वजह से इंडियन जो आईटी कंपनीज थी जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इन कंपनीज की अगर बात करें तो इनके पास जो काम होता था, जो बाहर से आता था, उसमें कमी आने लगी और इसी वजह से जो सिचुएशन यूएस में थी उसका फर्क इंडिया पर भी पड़ने लगा। उसके बाद अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि इंडिया में सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं है, जबकि बहुत सारी बाहर की कंपनीज है। अगर आप फैंग कंपनीज की बात करो तो ये सारी कंपनीज कहाँ की है? अमेजन कहाँ की है? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है? फेसबुक कहाँ की है? नेटफ्लिक्स कहाँ की है? ये सारी कंपनीज जो है ये यूएस की कंपनीज है। तो अगर वहां पे रिसेशन आता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है, तो सिर्फ वहां के एम्प्लॉयज को नहीं निकाला जाएगा, कंपनी तो एक ही है ना, तो उस वजह से यहां पर भी उस चीज का फर्क पड़ता है। उसके बाद इंडिया में ले ऑफ्स का एक जो बहुत बड़ा कारण था वो था स्टार्टअप्स का बूम आफ्टर कोविड। तो देखो क्या हुआ यार, टेक इंडस्ट्री और एडटेक और आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट हुए कोविड के बाद। तो बेसिकली उनके पास कोई ऐसा अच्छा प्लान नहीं था, बिजनेस प्लान नहीं था जिसको वो लेकर प्रॉफिट्स बना पाए, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स से पैसा ले लेकर बिजनेसेस को स्टार्ट किया। बट अब हो चुके हैं 2-3 साल कोविड के बाद और उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है कि वो कैसे प्रॉफिट्स को बनाएंगे। उसी रीजन से वो जो स्टार्टअप्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं और उसी क्लोजिंग की वजह से यहां पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से इंडिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिसेशन की करंट सिचुएशन की। तो जो रिसेशन बाहर चल रहा है, बाहर की कंट्रीज में चल रहा है, वो इंप्रूव हो रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 के एंड तक जो रिसेशन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा और बहुत हद तक रिसेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर रिसेशन की सिचुएशन इंप्रूव होती है तो उसका फर्क पड़ेगा हमारी आईटी इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री में। आप देखोगे हायरिंग जो होगी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, फैंग कंपनीज है, उसमें बढ़ने लगेगी और चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप खुद को रिसेशन प्रूफ कैसे बना सकते हैं, चाहे मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, बट आप कैसे खुद को रिसेशन प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि डोंट बी स्कैर्ड। यार बहुत सारे लोग है ना, ये रिसेशन का सुन के, एआई को सुन के बहुत डर जाते हैं और मेरे सेशंस में, वेबिनार्स में, ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं सर एआई आ गया है, अब क्या होगा, अब जॉब्स खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। देखो यार क्या होता था पहले, जो मैथ्स होता था ना वो सब कुछ पेन एंड पेपर पे किया जाता था। फिर क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ कैलकुलेटर का। अब मुझे बताओ कैलकुलेटर के इन्वेंशन होने से क्या सारी जॉब्स चली गई?
मैथमेटिशियंस की ऐसा नहीं हुआ। सो अभी जो भी करंट सिचुएशन है रिसेशन की, उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंप्रूव होगा और वापस से बहुत अच्छे लेवल पे हायरिंग शुरू हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर एआई की बात करें तो एआई से सारी जॉब्स नहीं जाने वाली है। ये जरूर होगा कि जो चीज आप बहुत इजीली कर पा रहे थे खुद से, वही काम अब एआई करेगा और आपको दूसरे टास्क करने पड़ेंगे। इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप खुद को रिसेशन प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यह समझना होगा कि आपका कांस्टेंट इवोल्यूशन होना चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। मेरा मतलब है कांस्टेंट इवोल्यूशन से कि आप अपने स्किल सेट को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको आप टाइम के साथ साथ इंप्रूव कर रहे हो। अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद चाहे रिसेशन आए या ना आए, चाहे एआई आए या ना आए, ये दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बदल रही है। तो मेक श्योर आप खुद को चेंज करते रहे, खुद को अपग्रेड करते रहे, खुद को इंप्रूव करते रहे। जब अपग्रेडेशन और इंप्रूवमेंट की बात आती है तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माय फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो गाइस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो खुद को इंप्रूव नहीं करते। एग्जांपल के लिए आज से उन्होंने 5 साल पहले C++ सीखा था और बहुत बेसिक C++ सीखा था, और आज वो सोच रहे कि उसी नॉलेज के बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाए मार्केट के अंदर, जो कि नहीं होने वाला है। अगर आपको करंट मार्केट के अंदर, करंट सिनेरियो के अंदर जॉब चाहिए तो आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जांपल के लिए वेब डेवलपमेंट का बहुत बूम है आज के टाइम पे, तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में एंटर करना है तो वेब डेवलपमेंट में जो करंट टेक्नोलॉजीज चल रही है वो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको रिएक्ट सीखना पड़ेगा, आपको jQuery से काम नहीं चलेगा, आपको HTML5 सीखना पड़ेगा, CSS3 की नई प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी, आपको नए फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे। इसी तरीके से आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर इससे ऊपर हम चले जाए तो आज के टाइम पे वेब 3.0 का बहुत ज्यादा बूम है, बहुत सारी कंपनीज बन रही है, बहुत सारे काम वहां पे हो रहे हैं, बहुत सारी जॉब्स वहां पे मिल रही है। तो इवन अगर आप आपको खुद को एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप वेब 3.0 सीख सकते हैं, आप ब्लॉकचेन सीख सकते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीख सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, अगर आप ये सीख लेते हो तो आप आउटडेटेड नहीं रहोगे। देखो, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो ये दुनिया चेंज होती रहेगी, सारी चीज बदलती रहेगी, बट आप अगर दुनिया के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हो तो कभी भी आप आउटडेटेड नहीं होने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मेक श्योर यू चेक आउट द वीडियो ऑन हाउ यू कैन आउट परफॉर्म 99% ऑफ द पीपल। आपको इधर ही कहीं वो वीडियो मिल जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।